टैक्स जमा करने के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में लोगों को हो रही है परेशानी। लोगों का कहना, ऑनलाइन टैक्स जमा करने के दौरान नहीं रहता सर्वर। सब्जियों के दाम पहुंचे 7वें आसमान पर। ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ने से सब्जियों के दाम बढ़े। लोगों का कहना, महंगाई की वजह से घर चलाना हुआ मुश्किल। एक अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानें होंगी बंद। शराब विक्रेताओं की सरकार से मांग, समय को और बढ़ाया जाए। 2 से 3 लाख का स्टॉक अभी बचा है दुकानों में। और स्टूडेंट्स का कहना, प्री बोर्ड को लेकर तैयारी पूरी। ऑफलाइन पढ़ाई के दौरान पूरा हुआ सिलेबस। टीचर्स का कहना, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होंगी परीक्षाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। लोगों की सहूलियत के लिए और एमसीडी के खाते में ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो, इसके लिए निगम ने 15% की छूट की स्कीम चला रखी है, जिसके समय की अभी तक 3 बार बढ़ाई जा चुके हैं। लेकिन टैक्स जमा करने का समय अब खत्म होने वाला है। ऐसे में टैक्स जमा करने के दौरान पहले जो समस्या थी वो अभी भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि टैक्स जमा करने के दौरान सर्वर डाउन रहता है, जिसकी वजह से टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ लोगों की यूपिक आईडी अभी भी तक जनरेट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वो टैक्स ही नहीं जमा कर पा रहे हैं। लोगों को क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। सीनियर सिटीजन इतना परेशान है कि चेक लेके आ रहा, चेक नहीं है, कार्ड से जमा करो। कार्ड से लोग बाग सब नहीं रखते हैं, सब पे नहीं है क्रेडिट डेबिट कार्ड। यूनिक आईडी मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम नेट पर बैठे हैं, कभी नेट नहीं काम कर रहा है। हम रजिस्ट्री भी नहीं करा सकते हैं अपने मकानों की यदि कोई सेल करता है। आज की स्थिति है कि हम बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। वो अभी रुको जी 15 दिन और रुको कहना चाह रहे हैं लोग, परंतु उनको ढंग का पता नहीं है कि किस ढंग से जमा कराना है। पीएनजी, डीजल, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के बाद इन दिनों बाजारों में सब्जियों के दाम भी 7वें आसमान पर हैं। दुकानदार का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी होने से सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। इसलिए आलू, टमाटर, प्याज, घिया, तोरई, भिंडी के दाम पहले से अब बढ़ गए हैं। पहले 1 किलो टमाटर का दाम 20 रुपए था, जो अब 50 रुपए में बिक रहा है। 1 किलो प्याज का दाम पहले 15 से 20 रुपए हुआ करता था, जो 30 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अगर घिया की बात की जाए तो पहले घिया का दाम 20 रुपए किलो था, अब मंडियों में 30 रुपए हो गया है। 1 किलो भिंडी के दाम पहले 20 रुपए थे, अब 40 रुपए हैं। वहीं बढ़ती महंगाई पर जनता का कहना है कि महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सभी चीज़ों के दाम बढ़ने से सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि सीधा असर इस पर जेब पर पड़ रहा है। सरकार को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत है। 40 रुपये का 2.5 किलो बता रहे हैं। महंगाई तो सभी चीज़ पर है। आलू भाई नहीं, टमाटर भी है, गोभी भी है, समझे। अरे दूना हो गया सब। रेट तो बहुत महंगा होते जा रहा। हम लोगों की दिहाड़ी मजदूरी बढ़ी नहीं रही, खाली महंगाई। अब देखिए यही सब लेने आए, 100 रुपया खर्चा हो गया भाई, इतना ही सामान में। पहले तो 100 रुपया किलो मिल जाया करता था, बहुत महंगे हो गए सब। पहले आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो तक था, अब हो गया 16 रुपए किलो तक। प्याज पहले बिक रही थी 20 रुपए किलो, 20 की 1.25 किलो, अब हो गया 30 रुपए किलो। इसमें भी आधे का अंतर है। वो भी पहले से बहुत डबल हो चुके हुआ था। पहले तो 250-300 रुपये के, अब 450, 450, 500 रुपये के रेंज में। पहले 250-200 के बाजार थे, अब 400, 450 रुपये बाजार है। पहले से बहुत महंगाई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। ये समझ लो आम आदमी का तो सब्जी की तरफ से गुजारा ही नहीं है और ना हो सकता। बस मजबूरी है जी। देखो डेली बेस वाला काम करने वाला बंदा क्या करेगा, खाली तो रहेगा नहीं, ना भूखा मरेगा, ना बच्चों को मारेगा, कुछ तो करेगा ही। पहले 20 रुपए किलो था, अब 40 रुपए किलो हो गए। फली अब 60 रुपए किलो हो गई, पहले 40 थी। घिया 30 रुपए किलो हो गई। थोड़ी थोड़ी करके खरीदते हैं, ज़्यादा नहीं खरीदे। नई आबकारी नीति के अनुसार सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था, लेकिन उसे अब आगे जारी नहीं किया जाएगा। इस वजह से 1 अक्टूबर से सभी शराब की प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी। इसको लेकर शराब व्यापारियों में उदासी है। उनका कहना है कि अधिकतर दुकानों में अभी 2 से 3 लाख तक का स्टॉक बचा हुआ है और सिर्फ 1 दिन का ही समय है। अब ऐसे में नहीं लग रहा है कि ये पूरा स्टॉक खत्म हो पाएगा। सरकार को समय बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने स्टॉक को खत्म कर सकें।
सर अभी स्टॉक तो वैसे अब बहुत हमने कम कर दिया, ऑर्डरिंग वगैरह तो हमने बहुत काफ़ी कम कर दी है। तो अभी हमारे पास है कुछ स्टॉक जो कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो तो फिर। सर सरकार अगर ये ठेके बंद कर देगी तो अगर नई पॉलिसी जो आ रही है उसमें बहुत सारे तो जो कर्मचारी होंगे वो तो खैर वो हो ही जाएंगे, उनको नौकरी वगैरह की तो परेशानी होगी। बाकी 1.5-2 महीने जो खाली बैठेंगे वो तो है ही, 1.5-2 महीने खाली। कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है, कितना? सर अभी तो बहुत कम स्टॉक रह गया है। पहले अभी तो फिलहाल 2-4 लाख रुपए का स्टॉक होगा। सर पॉलिसी का तो देखते हैं। अब देखो आप सरकारी दुकानों पे तो क्योंकि प्राइवेट दुकानों पर ज़्यादा वो होती है, गवर्नमेंट दुकानों पे इतनी जो माल वगैरह जो होता है ना वैरायटी है, अंडर सारी जो जितनी भी वो होती हैं दुकानें अंडर गवर्नमेंट, दिल्ली के अंडर गवर्नमेंट की होती हैं। लेकिन जो ये प्राइवेट जो होते हैं ठेके वो गवर्नमेंट हमें लाइसेंस ईयरली प्रोवाइड करती है। उसके बाद प्राइवेट ठेके बंद होने नहीं चाहिए। सरकारी में तो भीड़ लगेगी, वहाँ जेब कतरे हैं, पॉकेट पर्स मार कर ले जाएंगे, इतनी भीड़ होती है, इतनी लंबी लाइन लगती है। प्राइवेट ठेके का ये फ़ायदा है, जब मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं ड्राइंग करता हूँ, ठीक है ना, मैं डेली करता हूँ और मेरा सफ़र अच्छा हो जाता है। ये होने चाहिए प्राइवेट, ये तो गवर्नमेंट बंद कर रही ना। सरकार अपना चाहते हमारी शराब बिके, ये ना बिके। 21 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाने वाला सिलेबस लगभग पूरा हो गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि प्री बोर्ड को लेकर तैयारी पूरी है, हमारे सिलेबस को टीचरों ने पूरा करवा दिया है, अब सिर्फ हमें ही मेहनत करनी है। कोरोना की वजह से अभी तक सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बाद हम लोगों को ऑफलाइन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहीं टीचरों का कहना है कि कोरोना नियमों के अनुसार ही एग्जाम कराए जाएंगे। हमारी तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, मैडम बस रिवीजन करवा रही है। परसेंटेज अच्छी आएगी, जो हमारे टीचर ने अच्छे से हमारी वो करवाई है। पूरी तैयारी है, फुल तैयारी है, हमारी भी ऑलमोस्ट पूरी है, अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैमों की अलग अलग बिठाए एक डेस्क पे। ऑफलाइन में ऐसा है कि ऑफलाइन में ना अच्छे से हो रहा है, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत आती थी। तैयारी ठीक ठाक है वैसे तो। इस बार पैटर्न चेंज है अभी तक का, तो MCQ आ रहे हैं। अच्छा। तो उसमें शायद थोड़ा मुश्किल है, मुझे मुश्किल लगा इस बार में, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है उसके लिए। वैसे इजी लगता था पहले जब सुना था कि MCQs हैं तो नंबर मिल जाएंगे, पर जो अभी आया है तो लग रहा है कि डिफिकल्ट है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा MCQs। हाँ, एग्ज़ाम तो होने वाले हैं, खैर शुरू 21 तारीख से प्री बोर्ड एग्जाम्स है। तैयारी और टीचर्स की तरफ से तो बिल्कुल बेस्ट है। अब वो जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी करनी पड़ती है, तो हमें भी अपनी तैयारी अब करनी पड़ेगी। खैर डर तो है मैम, कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा डर है कि इस बार सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा डर लगता है। स्कूल की तो खैर मैम अपनी तरफ से बेस्ट ही देते हैं, वो अभी भी बेस्ट दे रहे हैं, प्रिकॉशंस भी सही हैं स्कूल में। अब वो है स्टूडेंट्स माने चाहे ना माने, वो उनके ऊपर, वो अपनी तरफ से तो बेस्ट कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल आते ही यहाँ पे वो सैनिटाइज करेंगे, फिर क्लास में सैनिटाइज करते हैं बच्चों को। बच्चों में देशभक्ति की अलग को जगाने के लिए दिल्ली सरकार ने देशभक्ति के पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। अब सभी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स का देशभक्ति का पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्व दिल्ली के स्कूलों के टीचर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका ये नया पाठ्यक्रम अभी तक नहीं मिला है, उम्मीद है कि जल्दी पाठ्यक्रम मिल जाएगा। वहीं इस पर विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल का कहना है कि सरकार की पहल सराहनीय है, इस पाठ्यक्रम से बचें और अपने देश को बारीकी से जान पाएंगे। पहली सरकार है केजरीवाल सरकार जिसने इस पर विचार किया। इस विषय पर मैंने जहाँ भी कुछ खाया कूड़ा सड़क पे फेंक दिया, ये मैं ना फेंकूँ, ये भी देशभक्ति है। मेरे देश का पोल्यूशन खराब ना हो, ये भी देशभक्ति है। मैं पहाड़ों पे कहीं घूमने गया, गाड़ी का शीशा उतारा, कूड़ा बाहर, उसको रोकने की आदत डालना, ये भी देशभक्ति है। बड़ी बड़ी चीज़ें एक अलग विषय है, वो छोटी आदतें डेवलप करना बचपन से ही उस मासूम बच्चे के मन में, देश से जुड़ी सारी चीज़ें, मेरे देश का निर्यात बढ़े, आयात कम हो, मैं विदेशी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करूं, इन चीज़ों को उन सब्जेक्टों में, पुस्तकों में पढ़ाना, ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। प्ले स्कूल से ही ये आएगा। धीरे धीरे माता पिता के प्रति आदर भाव, बड़ों के प्रति आदर भाव, अपने देश के नागरिकों के नहीं पूरे विश्व के नागरिकों के प्रति देश भाव।
पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में बने रहने की बात कही थी। वहीं जहां हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू से बात की तो उन्होंने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस तरह से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर कुछ भी उनके मन में था तो आला कमान से पहले बात करनी चाहिए थी। अक्सर चुनाव के समय इस तरह का घटनाक्रम होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पार्टी जल्द ही कोई अच्छा निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस नेता रमेश पंडित का क्या कहना है, जरा आप भी देखिए। इस्तीफा देना या बार-बार बात करना वो ठीक नहीं है। तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, पार्टी के सीनियर नेता रहे हमारे, वो अच्छा उनका प्रभाव है और वो उनके ऊपर पार्टी दाव खेल रही है और उनके ऊपर पार्टी विश्वास कर रही है, तो उनको पार्टी के साथ में रहकर समझना चाहिए। तो जब समय आता है उस टाइम में उठापटक होती है, चीज़ें चेंजमेंट होती हैं, पार्टी को नुकसान होता है और जो आदमी कर रहा होता है उसको भी नुकसान होता है, उसकी छवि भी खराब होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, उस स्थिति के अंदर इस तरह की अगर परिस्थिति आती हैं तो वो चिंताजनक होती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सिद्धू जी ने इस्तीफा किन नाराज़गियों के कारण से दिया है, उन्होंने अपनी नाराज़गी हाईकमान के सामने प्रकट कर दी है और हाईकमान ने राज्य स्तर पर जो भी हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं और राज्य स्तरीय जो मुख्यमंत्री हैं या बाकी जो लीडरशिप है, जो सीनियर है, वो लोग मिलकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के गत दिनों लिए गए फैसले के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री पर और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। DPCC के इस फैसले से पटाखा व्यापारी खुश नहीं है। उनका कहना है कि पिछले साल भी रोक के कारण से व्यापार में घाटा हुआ था। उम्मीद थी कि इस बार ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार हर बार नया बहाना करती है, इस बार भी कर रही है। हम लोग व्यापारी हैं, कोई हम चोर उचक्के थोड़ा है कि कभी जो लिया प्रदूषण के नाम पे हमारी लिया गर्दन पकड़ ली। प्रदूषण पूरे साल होता है। पिछले साल नवंबर दिसंबर में दिल्ली में भयंकर प्रदूषण था, जबकि कोई पटाखा नहीं चलता था और कोई भी यहाँ पे दिल्ली में किसी तरह का मतलब पटाखों का वो शादी ब्याह नहीं था, कुछ नहीं था। सरकार से मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में और पूरे देश में करोड़ों रुपए की सिगरेट पी जाती है और सिगरेट की डब्बियों में लिखा होता है वैधानिक चेतावनी की सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसके बावजूद आपने आज तक, प्रदूषण तो सिगरेट से भी होता है ना, सिगरेट पे आपने क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया? आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं जिन चीज़ों को रोकना चाहिए, और जिस चीज़ों को जो बच्चों की खुशियाँ लाती हैं, जिनसे बच्चों के चेहरे में हंसी आती है, खुशियाँ आती हैं, उसको आप बंद कर रहे हो। आप तुगलक की फैसला रात को देके और वो केजरीवाल जी पंजाब चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम छोटे दुकानदार जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उम्मीद से भाई सुप्रीम कोर्ट की कल गाइडलाइंस आई, NGT की आई कि जी ग्रीन पटाखे चलाओ। हमने अपना 1-2 लाख रुपया जो भी हमारे पास था वो इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पर जाएं हमारे घर वाले, कहाँ पर जाएं हमारे बच्चे? 2 महीने के लिए सारा प्रदूषण हो जाता है और पूरे साल कोई प्रदूषण नहीं है। आज की लेवल में भी AQI लेवल 49 डिग्री दिल्ली में शो कर रहा है। तो क्या 1 महीने के अंदर पटाखे से ना भी चल रहे ना कुछ हो रहा? दिवाली पर एक दिन के पटाखे चलाने से क्या AQI लेवल 400 हो जाएगा? और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।